बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ देगी बीफ पुलाव की। ये बहुत शानदार रेसिपी है और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने देग जैसा पुलाव घर में बनाया है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। देगी पुलाव बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है बीफ, यानी कि 1.5 किलो बीफ लिया है मैंने, हड्डी वाला लिया है और इसकी बोटी मैंने दरमियाने साइज़ की करवा लिया और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। जी तो गोश्त को मैंने कर दिया साइड पे। तो मैंने ये मलमल का पीस लिया है, वाइट कलर का है। तो इसमें हम इसकी मसालों की पोटली तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और जी ये 2 टुकड़े हैं दालचीनी के और 6 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल और इसमें आप देखें 3 बड़ी इलायचियाँ और 4 छोटी इलायचियाँ। तो इसको हम बांध देंगे आपस में। ठीक है जी, तो ये मैंने पोटली बांध दी और पोटली थोड़ी सी ये देखें कपड़ा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए क्योंकि जब ये यखनी में पकता है ना मसाला तो ये फूल जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ढीली है। चलें जी, पोटली भी तैयार हो गई है। तो अब हम लेते हैं 1 अदद प्रेशर। तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त जो पोटली तैयार की थी वो। अब इसके अलावा हम इसमें डालेंगे यखनी के सेका नमक, यानी कि 1/2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, बाकी हम चावलों में डालेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, एक छोटे साइज़ की प्याज थी उसे 4 टुकड़ों में काट लिया और ये 8-10 लहसुन के जवे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 लीटर पानी। तो अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे। जी तो गोश्त के अलावा ये चावल हैं, चावल मैंने 1 किलो लिए थे और ये बासमती राइस है। जैसे हम यखनी चूल्हे पे रखेंगे तो साथ ही हम इसको भी भिगो देंगे। आप देख सकते हैं यखनी मैंने चूल्हे पे रख दी थी तो उसमें बॉयल आ गया है। जब भी कोई चीज़ रखें या पकाएं तो बॉयल आए तो फिर ही इसका लिड बंद करें, इसको अच्छे से हिला लें एक दफ़ा। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। वेट रख दिया मैंने। तो आपने शुरू में इसको तेज़ आंच पे पकाना है, जब इसकी विसल चल जाएगी तो फिर आपने इसकी आंच मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे इसको 25 मिनट या 20 मिनट का टाइम देना है। या आप अपने हिसाब से दे लें कि गोश्त गल जाए। 25 मिनट मैंने टाइम दिया है। तो ये माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया। तो ये यखनी तैयार है। मैंने प्रेशर की भाप निकाल के उसका ढक्कन खोला है। तो अब आपने क्या करना चाहिए, तो ये जो है ना मसाले की पोटली, इसको आपने निकाल के इस तरह निचोड़ लेना है और यखनी और गोश्त को अलहदा कर लेना है। यखनी को छान लेना है और जो इसमें जो मसाले वगैरह हैं ये फेंक देने हैं क्योंकि इनकी यखनी सारी निकल चुकी है। तो अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट में मैं डालूँगी 1 कप घी। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको बना रही हूँ देगी स्टाइल में, तो वो देग जो है वो घी में ही बनाई जाती है। और यहाँ मैं बता दूँ मैंने 1 कप लिया है। तो अगर आपका गोश्त जो आपने लिया वो चर्बी वाला है तो फिर आप घी 1 कप से कम ले सकते हैं। घी के गर्म होते ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें बारीक स्लाइसेस में काट लिया हुआ है और इसको सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सुनहरा हो गया तो अब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे। ठीक है, आँच मैंने ये निकालते हुए हल्की कर दी थी ताकि बाकी का प्याज ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, चंद दाने काली मिर्च के और 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इसमें मैं 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी और इसको डाल देंगे 1-2 मिनट तक। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1-2 मिनट इसको फ्राई कर लें। जी तो बुनाई करने के बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसकी पेस्ट मैंने बना ली थी। आँच इस टाइम आपने फुल रखनी है ताकि जल्दी से जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए। ठीक है,
साथ ही हम डाल देंगे 4 बड़े साइज़ की मिर्चें थी, उनको मैंने चॉप कर लिया। स्पून में देखें तो ये 1 टेबल स्पून है और ये हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आप अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। और जी ये 1 टेबल स्पून नमक है। ये चावलों के हिस्से का नमक है, यखनी के हिस्से का मैंने हाफ़ टेबल स्पून पहले डाल दिया था। आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं, पहले कम डाल लें, फिर पानी डाल के उसमें चेक कर लें कि नमक मसलन कितना आपको चाहिए, उस हिसाब से फिर मज़ीद डाल लें। तेज़ आंच पे हमने टमाटर का पानी हमने खुश्क करना है। तो साथ ही में इसमें ना ये 1 टेबल स्पून इमली थी, 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दी, तो वो भी इसमें डाल देंगे साथ ही, तो इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा साथ ही। तेज़ आंच पे मैंने टमाटर का पानी खुश्क कर लिया है, तो अब मैं आंच हल्की कर दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दही, इसको फेंट लिया है मैंने, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी पुलाव, तो इसमें तमाम चीज़ें जाएंगी थोड़ी थोड़ी, और ये चीज़ें जो है तो इसको बहुत लजीज बनाएंगी। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप फिर आंच तेज़ करके दही का पानी भी हमने खुश्क करना है। दही का पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त जो मैंने यखनी से अलहदा कर लिया था। तो ये डाल के 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तेज़ आंच मैंने शुरू से तेज़ ही रखी हुई है मसाला भूनते हुए। गोश्त की मैंने 1-2 मिनट बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। यखनी मैंने 7 प्याली डाली है, चावल 4 प्याली थे, हमें 7 प्याली यखनी चाहिए। तो अगर यखनी कम हो तो उसमें पानी डाल के इसको पूरा कर लें। पानी में बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का पानी आपने अच्छे से निकाल देना। एक दफ़ा चावलों का हिला दें। अब इसका पानी खुश्क होने दें। जी तो आप देख सकते हैं चावलों का पानी खुश्क हो गया है। बस हल्के हल्के देखिए बबल बन रहे हैं और बहुत हल्का सा पानी है। एक दफ़ा बस हल्के हाथों से इसको हिला लें, ज़्यादा नहीं हिलाना हमने चावलों को, बस। तो इस पे हम डाल देंगे ये कुछ साबुत हरी मिर्चें, दरमियान में से मैंने थोड़ा कट लगा दिया, और जो मैंने शुरू में तली हुई प्याज निकाली थी वो डाल देंगे। और इस पर डाल दूँगी मैं कपड़ा, तो इस पर रख देंगे ढक्कन। तो चावलों का हम लगा देंगे दम। आँच आपने दम वाली कर देनी है। और इस पर मैं रख दूँगी एक वज़न, ठीक है, कोई वज़नी से ये कि भाप बिल्कुल बाहर नहीं आती और दम बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको 20 मिनट का दम दूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से दम दे लें। 20 मिनट हो गए माशाल्लाह से दम लगे हुए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। दम माशाल्लाह बहुत अच्छा लग चुका है। इसकी इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं, पूरे घर में फैली हुई हैं। 5 मिनट भाप निकालने के बाद मैं इसको हिलाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे चावल बने हैं। ये देखें खिले खिले, एक एक दाना लैदा लैदा, ठीक है। तो अब हम इसे डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बीफ पुलाव बनकर तैयार है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप इसी बकरा ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देख कर मज़ा आप घर पे लीजिएगा। और ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आने वाली है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।